ये तो कोई नई बात नहीं है। जब भी चुनाव हुए हैं कांग्रेस की परंपरा रही है कि विधायक दल चुनता है। अब कोई अपने आप को इस तरह से कहता भी नहीं है कि मैं भावी मुख्यमंत्री हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह जो कह रहे हैं वो सही भी है। कांग्रेस में शुरू से ही आला कमान ही सीएम चेहरा तय करता आया है, लेकिन उनके इस बयान ने बीजेपी को फिर मौका दिया है। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में है। वहीं सीएम फेस को लेकर कांग्रेस नेताओं के आए बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी ली है और कहा है कि कांग्रेस में अब कमलनाथ से पीछा छुड़ाओ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान तो चलाया था, क्या हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, लेकिन अब अभियान चल रहा है कमलनाथ से पीछा छुड़ाओ अभियान। एक के बाद एक नेता अब आगे आ रहे हैं। जो आगे आ रहे हैं वो आगे हैं, उनके पीछे कौन है, क्यों है, अब ये तो कमलनाथ सोचें कि वो स्वयंभू मुख्यमंत्री हो रहे हैं। सूतना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठा रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस सीएम शिवराज के बहाने बीजेपी को घेरती रही है। कांग्रेस अक्सर ये कहती रही है बीजेपी में शिवराज सिंह के अलावा भी कई नेता कमान संभालने को आतुर दिख रहे हैं। हालांकि कमलनाथ के मसले पर कांग्रेस का क्या कहना है, ये सुन लीजिए। ये सब बीजेपी जो डरी हुई है, इसलिए सब चीज़ें इस तरह की बातें करती हैं। कांग्रेस एक है और कमलनाथ जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अभी जो भारत जोड़ो पदयात्रा मध्य प्रदेश में हुई उसमें सभी नेता उनके साथ जम के चले और कमलनाथ जी के नेतृत्व में संपूर्ण हुई मध्य प्रदेश के अंदर। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के निशाने पर नेतृत्व ही है। कांग्रेस में शस्त्र प्रणाली पुरानी है और इस वजह से वो गुटबाजी जैसे मुद्दे पर घिर जाती है। तो कांग्रेस सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद ये दावा कर रही है कि कांग्रेस में अब लाइन क्लियर है और कांग्रेस की परेशानी थी बीजेपी अपने घर ले आई है। अब इन बयानबाजी से इतना तो तय है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर पहुंच जाएगा। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या नेतृत्व के बहाने बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेर रही है? सवाल नंबर 2, नेतृत्व को टारगेट कर क्या मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश है? सवाल नंबर 3, क्या नेतृत्व को लेकर जारी बयानबाजी सियासी जंग में तब्दील होने वाली है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है निशाने पर नेतृत्व। नेतृत्व कब निशाने पर नहीं होता? हमेशा ही होता है। और किसी भी टीम का कैप्टन निशाने पे होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का टॉप लीडर निशाने पर होता है। अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करिए तो कांग्रेस के निशाने पर वो कब नहीं होते, और इसी तरह आप कांग्रेस के टॉप लीडर राहुल गांधी की बात करिए तो वो कब बीजेपी के निशाने पर नहीं होते। और इसी तरह मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी और शिवराज जी कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता, दिग्गज नेता, और दोनों ही पार्टियों में अगर कांग्रेस के लिए निशाने पर हमेशा शिवराज जी हैं तो बीजेपी की तरफ से हमेशा निशाने पर कमलनाथ जी हैं। याद कीजिए 2018 कमलनाथ भी निशाने पर थे, लेकिन निशाना अधिक था उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। नारा था हमारा नेता शिवराज, माफ करिए महाराज। और कांग्रेस का ये कहना था कि ये चुनाव जनता लड़ रही है शिवराज जी के खिलाफ, ये नारा उन्होंने उछाला था, लेकिन निशाना शिवराज जी थे। और यही वजह है कि अब दोनों नेता भी एक दूसरे के सामने हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब नहीं आते हैं तो फिर उसको लेकर और पेचीदा सवाल खड़े किए जाते हैं। आज कमलनाथ जी ने बड़ी अपने ट्वीट में आक्रामक शब्दावली का प्रयोग शिवराज जी के लिए किया है कि जवाब देने से भाग रहे हैं, वो बच रहे हैं। शिवराज जी का कहना है कि स्वयंभू मुख्यमंत्री बनने की तरफ बढ़ चले हैं कमलनाथ जी। तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि चुनाव लोकतंत्र में हम दुनिया में नंबर 1 हैं, लेकिन अभी भी चुनाव जनता से जुड़े मुद्दों पर कहीं आते हुए ठिठकते हैं और वो कहीं व्यक्तिवाद की तरफ चले जाते हैं,
कहीं वो राजनीति में एक दूसरे को घेरने की तरफ मुद्दों से विचलित हो जाते हैं। लेकिन जनता के मुद्दों पर अगर चुनाव होते हैं और वो नेता जो जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, उनको कई बार चुनाव में, माफ़ कीजिएगा ये कहने में मुझे संकोच नहीं, कि मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए चुनाव का कॉम्बिनेशन या समीकरण बड़ा जटिल होता है। इसलिए यहाँ बहुत सारे जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। जनता से जुड़े मुद्दे तो होते ही हैं, लेकिन एक दूसरे पर निशाना, कई बार माफ़ कीजिएगा कीचड़ उछालने की राजनीति, और ये तमाम जो पहलू हैं ये भारतीय चुनावी लोकतंत्र की राजनीति का बड़ा अहम हिस्सा है। लेकिन ये जो राजनीति शुरू हुई है शिवराज जी, कमलनाथ जी की, ये अभी शुरुआत है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो आगे क्या और निशाने तीखे होंगे, भाषा और नीचे जाएगी, ईश्वर न करे। लेकिन आसार तो सब कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं आशीष अग्रवाल जी, प्रवक्ता हैं, बीजेपी के युवा नेता हैं। बहुत दिनों बाद भोपाल में उनका संसर्ग मिला है। और उनके प्रिय साथी अब्बास हफीज़ साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के, युवा नेता हैं, बहुत स्वागत उनका। मनोज सैनी, पॉलिटिकल एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत है। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए शरद जी, ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन नई बात इसलिए है क्योंकि दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। और निशाने साधने का अंदाज तो बड़ा अच्छा है, खैर लोकतंत्र में होना चाहिए। यदि आप कांग्रेस में हैं, आप विपक्ष में हैं, तो सरकार को घेर सकते, सरकार के जो नेता है वो विपक्ष पर सवाल खड़े कर सकते। लेकिन एक बात बहुत साफ हो चली है कि 2023 के चुनाव में दोनों ही चेहरे एक दूसरे के सामने आने वाले हैं। ये कहा जाए कि छेड़ा जा रहा है, जैसे क्रिकेट के मैदान में कभी कभी छेड़ा जाता है बॉलर को, बैट्समैन को, तो उसी तरह की स्थितियां यहाँ नज़र आ रही है। लेकिन अब धीरे धीरे कर ये तीखे अंदाज में दिख रहा है। जैसे आज आपने भी जिक्र किया, कमलनाथ जी कह रहे हैं हम तो डूबे सनम आपको ले डूबे, जैसा उनके भीतर भारतीय जनता पार्टी पर एक कटाक्ष किया शिवराज जी पर। शिवराज जी भी कह रहे हैं सूत ना कपास। तो इस तरह के बयानों के साथ अभी आगे बढ़ चला है। लेकिन इतना ज़रूर समझ आ रहा है कि 23 जैसे जैसे नज़दीक आएगा तो ये लड़ाई कहीं और दूसरी दिशा में ना चली जाए। दोनों ही पार्टी के भीतर से आवाज़ नेतृत्व की उठती रहती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं, पार्टी के भीतर भी चर्चाएं होती हैं और होना भी चाहिए। कांग्रेस के भीतर भी अजय सिंह और अभी हाल ही में अरुण यादव के दो ऐसे बयान जरूर हैं जो कहीं ना कहीं कुछ सवाल खड़े करते हैं और कांग्रेस की जो एक पहचान रही है वो उस तरफ इशारा करते। पर आने वाले दिनों में ये और तेज़ी से बढ़ने वाले हैं, पर उतना ना बढ़ जाए जिसकी हम उम्मीद नहीं करते। लेकिन ये राजनीति के कुछ बहुत चतुर और कुशल पैंतरे भी होते हैं। पैंतरे शब्द से अगर आपत्ति हो तो इसको स्ट्रैटेजी कहने में अंग्रेज़ी का बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। ये रणनीति, चुनावी रणनीति का हिस्सा होते हैं कि अपनी इम्पोर्टेंस भी जता दी जाती है और बात भी जहां पहुंचानी है वहां तक पहुंचा दी जाती है। और ऐसा सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं होता, बीजेपी में भी होता है। बीजेपी में लेकिन अनुशासन चूंकि सख्त है, लेकिन फिर भी अभी आप उमा जी के बयानों को देख रहे होंगे निरंतर, तो उसमें ऐसा नहीं कि कुछ पार्टी के विरुद्ध है, लेकिन मैसेजिंग बड़ी ताकतवर है और बहुत सख्त भी जान पड़ती है कि आज ऐसा हुआ, आज मिली, आज उम्मीद से भरी हूँ, आज निराशा में डूब गई हूँ, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। ये तमाम बातें राजनेताओं के व्यक्तित्व का हिस्सा है। हमारे साथ दो चतुर, कुशल और भविष्य की अनंत संभावनाओं को समेटने वाले राजनेता हैं, जिनके तीर भी आगे जाकर निश्चित तौर पर ऐसे हो सकते हैं। जी आशीष जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां पे मनोज जी ने खत्म किया कि ये सामान्य नहीं है। सामान्य इसलिए नहीं है क्योंकि मार्च 2020 के बाद जब से कांग्रेस की 15 महीने की सरकार गई, कांग्रेसी जिसको उसकी सफलता बताते थे कि अब उनके नेतृत्व को लेके कोई भ्रम नहीं है। अब कांग्रेस क्लियर कमलनाथ जी की लीडरशिप में आगे बढ़ेगी और 2023 का चुनाव लड़ेगी। ये शगुफा अब खत्म हो गया है। अब एक स्लोगन चल रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस में कि कैप्टन इज नॉट कैपेबल, और ये कमलनाथ जी की तरफ इंगित किया जा रहा है, चाहे वो अजय सिंह राहुल भैया हो या वो अरुण यादव हो या जीतू पटवारी जी ने तो स्वयं उनको ललकार दिया जब कहा कि वे अभी भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और अब आज हद तो तब हो गई शरद जी जब कमलनाथ जी के द्वारा घोषित किए गए जिलाध्यक्षों को केंद्रीय कांग्रेस कमेटी होल्ड कर देती है, वो शिकायतों का आधार बताती है और उसके लिए एक जांच पर्यवेक्षक तय करती है। इन सब से ये समझ में आता है कि ऊपर से लेके नीचे छोटा सा एक जिलाध्यक्ष घोषित करने तक कमलनाथ जी के नेतृत्व पे सवाल है और ये सब कुछ सामान्य नहीं है। दूसरी बात, निश्चित ही
कमलनाथ जी के साथ एक बैगेज है 15 महीने की अलोकप्रियता का, उनकी वादा खिलाफी का। आज जब वो नए वादे करते हुए नजर आते हैं तो ना जनता विश्वास करती है और ना ही कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हैं। यह स्पष्ट है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व को मध्य प्रदेश की जनता उपचुनावों में तो नकार ही चुकी थी, अब आम कांग्रेसी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी नकार रहे हैं। हफीज साहब, कई बातें कही हैं आशीष जी ने। एक तो उन्होंने आपके नेतृत्व को ही नकारने की बात दावा किया है कि आपके ही कुछ बड़े नेता जो हैं वो साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं। फिर दूसरा कह रहे हैं क्रेडेंशियल्स क्या हैं जीतू पटवारी साहब की कथित चुनौती कि मैं तो अभी भी कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, या फिर जिस सूची के कथित रूप से होल्ड करने की बात कर रहे हैं। तमाम बिंदुओं पर आपका साफ नज़रिया पार्टी की तरफ से आना बहुत ज़रूरी है। देखिए शरद जी, बड़ा स्वाभाविक है कि आशीष जी ने हमारे नेताओं के और हमारी सूची के संबंध में बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया होगा, उनकी पार्टी से संबंधित नहीं था, तो उन्होंने जो बात कही वो मैं उससे पूरी तरह से असहमति रखता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक लीडर के एक डिस्ट्रिक्ट ज़िला अध्यक्ष को होल्ड करना पड़ा। भोपाल में जब ज़िला अध्यक्ष बनाया था वीरानी जी को, बीजेपी के एक ही नेता और उनके साथ पूरे समर्थक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के घर के ऊपर धरना देने बैठ गए थे। जो नेता थे, लीला अग्रवाल नाम था उनका, दक्षिण पश्चिम भोपाल से विधानसभा के टिकटार्थी हैं, और जो जिला अध्यक्ष थे वो वीरानी साहब थे। और ये आरोप लगा था कि प्रहलाद पटेल जी के लोग कैसे यहाँ पर जिला अध्यक्ष बन जाएंगे, हमने बीजेपी में देखा है। अब आज ये हर पार्टी में होती हैं ये चीज़ें, जाहिर सी बात है किसी को कोई पद मिलता है और कहीं आपत्तियाँ आती हैं और उसको आपत्ति का निराकरण करना ही तो एक उसका सार्थक जो है वो कंक्लूजन है। पटवारी साहब, जीतू पटवारी जी के से एक सवाल किया गया कि आप क्या कार्यकारी अध्यक्ष नहीं हैं, उन्होंने ये कहा, कहीं चुनौती नहीं दी, उन्होंने उसको विस्तार से समझाया कि जो उनकी नियुक्ति है 4 कार्यकारी अध्यक्षों का जो स्ट्रक्चर बना है वो इस बॉडी से अलग बना था, और वो एआईसीसी ने गठित किया, उसको बनाया था, कॉन्स्टिट्यूट किया था, और उसके साथ एआईसीसी ने किसी को डिसॉल्व उस बॉडी को नहीं किया है। प्रेसिडेंट और वर्किंग प्रेसिडेंट को उन्होंने किसी को चुनौती तो नहीं दी, उन्होंने एक चीज समझाई कि क्या प्रोसेस है, कुछ अलग नियुक्ति है और इसको प्रदेश अध्यक्ष जो है इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उनके साथ उन्होंने कहा मेरी नियुक्ति और मेरे साथ 3 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति, 4 कार्यकारी अध्यक्ष वर्किंग प्रेसिडेंट कमलनाथ जी के साथ बनाए गए थे। एआईसीसी ने इसको अलग बनाया था और बॉडी अलग घोषित हुई थी, हमने भी देखा था। तो ये वो एआईसीसी का निर्णय है। उन्होंने इसके बारे में उस पत्रकार साथी को समझाया था जिनको एक कन्फ्यूजन था। कमलनाथ जी को कोई चुनौती नहीं दी, जिसकी चुनौती के रूप में देखें तो फिर अजय बिश्नोई जी के बहुत सारे बयान पहले के हम चुनौती के रूप में देख लेंगे। ऐसे बहुत सारे बयान जो भारती जी रोजाना दे रही हैं, वो सब कुछ वो तो पूरी पार्टी के लिए चुनौती की तरफ देखेंगे। तो ये सेलेक्टिव जो अप्रोच है, ये शायद अगर रखेंगे तो फिर वैसे अपना प्रवक्ता का धर्म तो निभाएंगे आशीष जी, तो वो रखेंगे इस चीज को। लीडरशिप को लेकर क्वेश्चन की बात करी गई, जिस बयान की बात की जा रही है अरुण यादव जी के, उन्होंने उस बयान में साफ साफ कहा है कि कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, कमलनाथ जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ये तो अलग अलग संदर्भ में बात समझना है कि कांग्रेस की क्या रीति नीति रही है, कांग्रेस की क्या परंपरा रही है, लेकिन 7-8 महीने पहले सबकी सहमति से, कंसेंसस से ये प्रपोजल हमारा पास हो चुका है। ये सारे नेता उसके अंदर मौजूद रहे, कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वो हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है। अब ये हमारे पार्टी का विषय है, लेकिन अमित शाह जी आते हैं और शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में कोई टिप्पणी ना करते हुए साफ तौर पे कह देते हैं कि हम मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ने जाएंगे, किसी और के चेहरे पे मध्य प्रदेश में नहीं जाएंगे। तो साफ तौर के ऊपर वो नारा छूट जाता है, फिर भाजपा फिर शिवराज का। तो आज की तारीख के अंदर साफ हो चुका है ये कि शिवराज जी भविष्य के उनके मुख्यमंत्री नहीं है। इसके ऊपर कोई नहीं, बीजेपी अपनी जाहिर सी बातें नहीं करेगी और सामने वाले की राय का पहाड़ बनाने का काम करेगी। आशीष जी, कुछ सवाल इन्होंने भी खड़े किया। देखिए, कोई सवाल नहीं है, सिर्फ निराधार बात है। मैं बहुत सम्मान से कहता हूँ, एक मैं चुनौती देता हूँ, एक किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा घोषित जिलाध्यक्ष को राष्ट्रीय हमारी किसी टीम ने रोका हो तो ऐसा पत्र मुझे दिखा है, मैं मान लूंगा। निराधार बात, कभी ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात, कभी अमित शाह जी नहीं आए और ये नहीं कह के गए कि शिवराज जी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। तो हम कम से कम मिसकोट करना बंद करें जी। देखिए, मैं अब्बास जी प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी के पक्ष रखेंगे और मैं उनको कंफर्ट देता हूं कि वे अपनी सारी परेशानियों को एक सफ़ेद चादर से ढकने का प्रयास करें, पर किसी ढके हुए घाव को हमने नासूर बनते हुए देखा है। तो ये जब तक सिर्फ मीडिया के सामने बचा रहे हैं तब तक तो ठीक है, पर कमलनाथ जी के नेतृत्व पे जो एक गंभीर संकट
इस समय नीचे से लेके ऊपर चल रहा है, वो छुपा हुआ विषय नहीं है यहाँ पर कि जब ग्वालियर में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी स्वयं साथ बैठे थे और पत्रकार मित्रों ने सवाल पूछा तो कमलनाथ जी भी असहज थे। वो भी नहीं कह पाए कि ये जो भावी मुख्यमंत्री के जो पोस्टर हैं उनके समर्थक लगा रहे हैं उसमें कितनी दम है। उन्होंने खुद अपने आप को बैकआउट कर लिया। इससे स्पष्ट होता है ना कमलनाथ जी कॉन्फिडेंट है और कांग्रेसमैन तो कॉन्फिडेंट है ही नहीं। सर, ये भावी मुख्यमंत्री वाला पंगा क्यों लिया? मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कि भावी मुख्यमंत्री, मुझे लगता है उससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े हताश और निराश हो गए, तभी उसको लेकर बहुत ज्यादा मतलब ये स्ट्रैटेजी थी, आप मान रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। का हिस्सा बहुत कुछ होता है, लेकिन कमलनाथ जी हमारे भावी मुख्यमंत्री हैं और इस बात को अरुण यादव जी, अजय सिंह जी ने खुद उपचुनाव के मंच पे कहा। मैं उस वक्त मौजूद था खंडवा लोकसभा के उपचुनाव के मंच के ऊपर, आपके पास लाइब्रेरी में होगा भी वो बयान, कि मैं ये कहता हूं, अरुण यादव जी ने कहा अजय सिंह जी की मौजूदगी के अंदर, कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री नहीं भावी मुख्यमंत्री करके संबोधित करूंगा। ये सारी चीजें हैं। अब किसकी बात किस संदर्भ में लिया, मैं जो थोड़ी सी बात जोड़ना चाहता था, 19 अक्टूबर को अमित शाह जी का भोपाल का दौरा था, जब पूरा भोपाल बिजली के संकट में अंधेरे में आ गया था। उसमें उन्होंने कहा था, जिसको अखबारों ने लिखा भी था, शिवराज नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे एमपी के बीजेपी का चेहरा। ऐसा नहीं कहा था। अभी अखबार के ऊपर केस कर देंगे लोग, नरेंद्र मोदी और जी अगर नरेंद्र मोदी जी ही चेहरा होंगे, ये तो खैर अखबार को उत्तर प्रदेश में केस करना चाहिए, तो शिवराज जी पर चेहरा नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, नगर निगम तक चेहरा अब मोदी जी ही बच गए हैं इनके पास। तो ये सारी चीजें भी राहुल गांधी भी चेहरा है सर आपकी पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी जी जो नारा था। अच्छा, मैं प्रियंका जी भी चेहरा है। छोटी सी बात शरद जी पूछूंगा आशीष जी से, ये कह दें दावे के साथ कि शिवराज सिंह चौहान जी अगले मुख्यमंत्री हैं इनके 2023 के चुनाव के बाद, क्या ये घोषित हो चुका है? देखिए, कोई भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं है। शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो आगे भी चलती रहेगी। और वही शिवराज जी मुख्यमंत्री होंगे, शिवराज जी ही मुख्यमंत्री होंगे। अरे ये तो आप ही घोषित कर रहे हैं कि जनता ने भी तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मुख्यमंत्री होगा और निश्चित ही शिवराज सिंह चौहान होंगे। शिवराज सिंह चौहान होंगे, मैं बोल रहा हूँ। आप बहुत अच्छी बात है, पार्टी सुनिए ना मेरी, बिल्कुल। मैं तो दूसरी बात करता हूँ। देखिए, आपने अभी अरुण यादव जी की बात की, तो वाक्य तो लेटेस्ट काम में आएगा ना। अरुण यादव जी ने अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया है कि कमलनाथ जी नहीं, आप कह रहे हैं सुनिए भाषा का इस्तेमाल अरुण यादव जी ने भी कहा, उनके नेतृत्व में हमारे, मैं तो बोल रहा हूँ शिवराज जी होंगे, और अरुण यादव जी को स्वीकार नहीं है, अजय सिंह राहुल भैया को स्वीकार नहीं है, जीतू पटवारी को स्वीकार नहीं है, आम कांग्रेसी को स्वीकार नहीं है, मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों को स्वीकार नहीं है। देखिए शरद जी, निश्चित रूप से भावी मुख्यमंत्री की जहां तक बात चल रही, तो ये शुरुआत मुझे लगता है जो मेरी जानकारी में प्रवक्ताओं के द्वारा ही हुई थी, और ये कहा गया था कि सभी ऑटो हो या जो जहां के प्रवक्ता मीडिया से जुड़ा हुआ, जो मीडिया विभाग देखता है, वो अपनी अपनी जगह ये बताए कि हमारे भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ, ये एक रणनीति का हिस्सा था कांग्रेस का। लेकिन कमलनाथ जी ने भी साफ किया, जैसा ग्वालियर का जिक्र हो रहा था, उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ भी पार्टी चयन करती है, लेकिन मैं काम कर रहा हूं। अब ये कौन भावी मुख्यमंत्री कह रहा है, मैंने अपने आप को भावी मुख्यमंत्री नहीं कहा। पर इस बीच में ये जरूर देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी रणनीतिक तौर पर इसको एक दिखाने का प्रयास किया। मेरा एक सैद्धांतिक सवाल है जी। कांग्रेस इस बात को लेकर लगातार प्रहार कर रही है, कौन होगा चेहरा, किसके नेतृत्व में चुनाव हो गया तो फिर क्या, जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी, उनको लेकर प्रश्न। ये बताइए मुझे कि मध्य प्रदेश गुजरात नहीं है, मध्य प्रदेश का पॉलिटिकल सिनेरियो इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द एडजेसेंट जो हमारे राज्य हैं। उत्तर प्रदेश से आप बात कर लीजिए, वो 4 दल हैं वहाँ प्रमुख रूप, ये बाइपोलर पॉलिटिक्स है। लीडर दोनों ही पार्टियों के जो हैं वो बड़े मजबूत लीडर हैं। शिवराज जी के अलावा, अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी में नेतृत्व नहीं है, लेकिन अभी की परिस्थितियाँ और आगे की भी परिस्थितियों में उनके जैसा नेतृत्व ये राजनीतिक प्रेक्षक भी मानते हैं कि वो मध्य प्रदेश के लिए एक निर्विवाद विकल्प भी है, चॉइस भी है। तो इसी तरह कांग्रेस के लिए, आप कांग्रेस में बात कर लीजिए कि अब भाई सिंधिया जी नहीं है, तो क्या अजय सिंह जी या जीतू पटवारी या जयवर्धन जी को भी प्रमोट करना चाहिए कि डिप्टी सीएम ये होंगे, या कमलनाथ जी तो अपनी भूमिका निभा के अगर सब कुछ अनुकूल रहता है तो वो दिल्ली निकल जाएंगे और ये संभालेंगे। अभी ऐसी स्थितियां दोनों ही पार्टियों में नहीं है। तो हम ये माने कि दोनों ही पार्टियों में जो मुख्यमंत्री का एक चेहरा है वो उनके साथ ऐसा जुड़ा है कि उससे अलग करके हम किसी और नेता को नहीं देख सकते। बिल्कुल नहीं देख सकते। और ये पार्टी की भी रणनीति, दोनों ही पार्टी की रणनीति, कांग्रेस के भीतर सिर्फ इतना सा है कि कांग्रेस की चीजें बाहर आ जाती है, चाहे वो अरुण यादव हो, अजय सिंह हो,
अब आप देखिए थोड़े दिन पहले यदि जैसा भारतीय जनता पार्टी का जिक्र होता तो शिवराज जी की बात बीडी शर्मा भी करते हैं, हर मन से कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष कि हम लोग सब एक साथ हैं और शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन यहीं आकर थोड़ा सा तो मुझे लगता है ये दोनों ही दलों को अपने अपने भीतर ये समझना पड़ेगा, और जिसने बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को संभाल लिया वही 2023 की तरफ बढ़ेगा शरद जी, क्योंकि अब चीज़ें देख रहे हैं, जनता के पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हाथ में मोबाइल है, तमाम तरह के गैजेट्स है, तो आप छिपा नहीं सकते कोई चीज़ें। यदि आपके भीतर की कोई बात बाहर आ रही है तो वो नुकसान पहुंचाएगी, वो बीजेपी के भीतर हो या कांग्रेस के भीतर। लेकिन इतना ज़रूर है कि दो ही चेहरे मध्य प्रदेश में दिखाई देने वाले कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ होंगे। ये बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि कमलनाथ ये बताने में भी कामयाब रहे उनसे बेहतर कोई चेहरा कांग्रेस में नहीं है, और शिवराज जी भी वही चेहरा है। अंतर आप यही देखते हैं कि कांग्रेस में एक आंदोलन की पार्टी है, कई बार खुलकर और कई बार अपने पॉलिटिकल एजेंडा स्ट्रैटेजी के तहत नेता बयान दे जाते हैं। बीजेपी में आपको ऐसा कोई बिल्कुल नहीं सुनाई, और वही पार्टी की ताकत है भारतीय जनता पार्टी की। अब इस ताकत में कौन अपनी नई ताकत जोड़ेगा वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है जी। आशीष जी, देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश कांग्रेस की मजबूरी भी है, क्योंकि मैंने कभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जनता से जाके कोई एक समर्पण राशि इकट्ठा करते हुए नहीं देखा। तो ये कांग्रेस चलती कहाँ से, ये बहुत स्पष्ट है कि कोई ना कोई तो एक इसको कॉर्पोरेट जगत का व्यक्ति चलाता है, और कमलनाथ जी के ही नेतृत्व में ये सब हो रहा है। इसलिए कांग्रेस की मजबूरी है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश को चलाएं। बाकी भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व को भ्रम लेके कोई बात नहीं। अभी भी हमारी विकास यात्राएं चल रही हैं, सभी 230 विधानसभाओं में हर वार्ड में विकास यात्रा निकाली जा रही है। उसका स्लोगन क्या है? मोदी जी का विजन, शिवराज का मिशन। तो इसके बाद तो कोई भ्रम की बात बचती नहीं है, और उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसमें शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और ये ही हमारा नेतृत्व है। तो भारतीय जनता पार्टी जहाँ नेतृत्व को लेके एकजुट है, कांग्रेस हमेशा की तरह बटी हुई है। इसीलिए कांग्रेसियों का जो सपना था कि इस बार एकजुट नेतृत्व के साथ जो चुनाव लड़ेंगे, वो अभी से टूटता नजर आ रहा है। वैसे भी आपका डबल इंजन का नारा उत्तर प्रदेश में भी रहा है, तो प्रधानमंत्री का चेहरा और योगी आदित्यनाथ का चेहरा वहाँ रहा है, और मध्य प्रदेश में जैसा आप कह रहे हैं कि शिवराज का मिशन और मोदी जी का विजन, ये स्लोगन देकर विकास यात्राएं हैं। और कांग्रेस के पास निश्चित तौर पर, आप मजबूरी कहें लेकिन हम उसे मजबूरी नहीं, हम जरूरी शब्द का प्रयोग करेंगे कांग्रेस के लिए, क्योंकि यही वो नेता हैं जिन्होंने 2018 में 15 साल का सूखा पार्टी के लिए समाप्त किया था और सरकार बनाई थी। भले ही मार्जिनली अहेड थे आपसे, बीजेपी से, लेकिन कमलनाथ ही वो नेता हैं जो एक बार चमत्कार कर चुके हैं, और आगे के लिए संभावनाओं की फसल उनके रहते कांग्रेस के लिए उम्मीद से भरी हुई है। जी, देखिए, हमारे विधायक, हमारे सांसद अपनी जो सैलरी है उसके एक हिस्से से इस पार्टी को सींचते हैं, और कंट्रीब्यूटर्स होते हैं हमारे सीनियर लीडर्स। हम चुनिंदा उद्योगपतियों के चंदे पे नहीं अपनी पार्टी चलाते हैं, ना ही हम बहुत बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं, और ना ही हम खरीद फरोख्त करते हैं जनप्रतिनिधियों की। तो इसलिए किसी को चलाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के आरोप लगाने से बेहतर है कि अपने गिरेबां में झाँकें। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि जो पूरे राजनीतिक हलकों के अंदर है शरद जी, के चर्चा मुख्यमंत्री के बाद कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, कौन सक्सेस होगा, इसको लेकर बीजेपी में है कि चार टेन्योर्स हो गए, और एक जो दूसरी लाइन थी लीडरशिप की वो पूरी की पूरी पॉलिटिकली खत्म हो गई। आज कितना विद्रोह है आप खुद देख लीजिए। जो ये विकास यात्रा जो भी तथाकथित तौर पर निकाली जा रही है, ना उसमें कैलाश विजयवर्गीय जी दिखाई देते हैं, ना नरोत्तम जी दिखाई देते हैं, ना उमा भारती जी दिखाई दे रही हैं। राधा उमा भारती जी तो पूरी तरह से इस शराब प्रोग्राम नरोत्तम जी का, मैं नरोत्तम जी को गलत कोट कर गया, क्योंकि वो मंत्री हैं मध्य प्रदेश की सरकार के। नरोत्तम मिश्रा जी नहीं, बल्कि कैलाश विजयवर्गीय जी, और साथ में उमा भारती जी, वो तमाम चेहरे जो भाजपा को सींचने वाले थे, वो आज कहाँ हैं? न अपने बयान देते हैं, बल्कि बयान जब देते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा देते हैं। जी मनोज जी, कुछ सेकंड। बिल्कुल, देखिए विकास यात्रा की जहां बात हो रही तो ये सरकार की विकास यात्रा है। जाहिर है कि सरकार की विकास यात्रा है तो सरकार के मंत्री और तमाम तरह के लोग दिखाई देंगे, वो इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन भी नजर आएंगे आप, बिल्कुल आने वाले दिनों में, क्योंकि इसका एक बाकायदा प्रोग्राम तैयार हुआ है, वो दिख जाएगा 25 तारीख तक ये यात्रा चलना। लेकिन इतना जरूर है कि विजन और मिशन साफ है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कहने को कुछ बचा नहीं है। स्पष्ट है कि मेरे कांग्रेसी मित्र के पास भी दलील के रूप में कुछ बचा नहीं है। जितने तथ्य हैं, तर्क हैं, वो स्वयं अपने आप में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी विकास की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रही है, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, और ये कांग्रेसी हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर साहब लुब्बे लुआब ये है कि दो ही नेता हैं जिनके इर्द गिर्द इस बार चुनाव केंद्रित है, क्योंकि दोनों का व्यक्तित्व और वजूद इतना बड़ा है कि ये चुनाव का फलक इधर उधर जाएगा ही नहीं।
कांग्रेस शिवराज जी से अलग नहीं हटेगी, और बीजेपी की बात करें तो वो कमलनाथ जी से नहीं हटेगी, क्योंकि यही वो नेता हैं। शिवराज जी ने वो आंधी जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए चली, उसको मध्य प्रदेश में रोक दिया, अपनी ताकत उन्होंने दिखाई और अब फिर ताकत के साथ खड़े हैं। और कमलनाथ जी ने भी ये बताया कि हम भी वो कमाल कर सकते हैं जिसको लेकर बड़े बड़े दावे भले ही भारतीय जनता पार्टी करे 200 पार के, लेकिन हम सरकार बनाने का मादा रखते हैं। इसलिए ये तय मानिए 2023 में कमलनाथ और शिवराज, ये शब्द, इसके आसपास घूमने वाले मुद्दे चुनावी रणनीति का हिस्सा इन्हीं दो नेताओं के इर्द गिर्द होगा, केंद्र का भी और राज्य का भी। तैयार रहिए इसके लिए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, ऐसे मिटेगा नक्सलवाद। नमस्कार।